Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Luta. प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ मॉडल टेस्ट पेपर जो कि ग्लोरी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल रोहड़ू में जो है 16 जून 2021 को हुआ था और जिसमें सिलेबस था यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 5.1। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारे पास दिया था, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे और इसमें हमारे पास 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। 15 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 15, यानी कि 15 क्वेश्चन पूछे थे और ईच जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का था, यानी कि टोटल जो मार्क्स थे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में वो कितने थे, 15। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इसमें दिया था हमारे पास 10 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन, यानी कि 10 करोड़। अब देखिए 10 करोड़ में आपको पता होना चाहिए कितनी जीरोज होती है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे इसमें 10 करोड़ में होती है 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसमें कन्वर्ट किस में करना है, ये तो है हमारे पास 10 करोड़ दिया है नेशनल काउंटिंग, और जो मिलियन आता है वो आता है इंटरनेशनल काउंटिंग में। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इंटरनेशनल काउंटिंग में हम ब्लॉक बना देते हैं। ये फर्स्ट ब्लॉक हमारा जो है वंस ब्लॉक होता है वो 3 का होता है, उसके बाद भी इसमें जो है 1000 ब्लॉक 3 का होता है, और ये हमारे पास बन गया यहाँ पे मिलियन का भी इसमें 3 का ब्लॉक होता है, लेकिन स्टार्टिंग में जितना भी आपके पास दिया है उतना ही होता है। तो इसमें बन गया हमारे पास, अब देखिए इसको हम पढ़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 100 मिलियन। तो यानी कि इसका जो आंसर आना था वो कितना आना था, 100 मिलियन। अब इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अगर क्वेश्चन पेपर की बात की जाए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाया है, बहुत अच्छी सेटिंग हुई है इसमें। पूरा जो सिलेबस है आपका वो पूरा का पूरा इसमें कंप्लीट कवर हुआ है। और सेकंड जो इसका क्वेश्चन दिया है, डैश इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब आपको सभी जानते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा हमारे पास, 2। तो इसका जो आंसर आना था वो आना था 2। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड इसमें पूछा था बिगेस्ट कॉम्पोजिट नंबर बिलो 30। 30 से छोटा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, कौन क्या होना चाहिए, कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास फैक्टर्स होते हैं मोर देन 2 से ज्यादा फैक्टर्स को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो इसका आंसर आना था 28। नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ में हमारे पास क्वेश्चन दिया था द सक्सेसर ऑफ 699। तो सक्सेसर का मतलब होता है नेक्स्ट नंबर। तो 699 में हम 1 प्लस कर देंगे, ये बन जाएगा 700, जो कि सक्सेसर होगा 699 का। नाउ फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन पूछा है द नेचुरल नंबर डैश हैज नो प्रेडिसेसर। कौन सा नेचुरल नंबर ऐसा है जिसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है, तो वो नेचुरल नंबर हमारे पास होता है 1। नाउ सिक्स्थ में इसमें पूछा था LCD इज द अदर नेम ऑफ। LCD का मतलब है लीस्ट कॉमन डिविडेंड, तो ये जो है उसका दूसरा नाम क्या होगा, LCM, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नाउ सेवेंथ पार्ट हमारे पास दिया है डैश इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एवरी नंबर का फैक्टर कौन सा होता है, इसका जो आंसर आना था हमारे पास आना था 1, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। नाउ एट्थ पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन दिया है 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन। 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन का नाम आपको लिखना था, तो वो क्या होगा आपके पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ नाइन्थ जो पार्ट है इसमें हमारे पास दिया है अ लाइन हैज डैश लेंथ। तो लाइन में मतलब ये बताना था कैसी लेंथ होती है, नॉट फिक्स्ड भी आप लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इनडेफिनेट लेंथ। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इनडेफिनेट भी लिख सकते हैं, नॉट फिक्स्ड भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इनडेफिनेट। नाउ टेंथ जो पार्ट है इसमें पूछा है, क्वेश्चन दिया था अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगन। जो पॉलीगन नहीं है तो कर्व होना चाहिए, तो इसका आंसर आना था सर्कल। नाउ
11th जो पार्ट है, अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। नाउ 12 आएगा हमारे पास, क्वेश्चन दिया था जीसीडी इज द अदर नेम ऑफ, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का दूसरा नाम क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ। ये 12th पार्ट था। नाउ 13th जो हमारे पास दिया था क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इन 20 आर। अब 20 के आपको फैक्टर्स बताने थे, टोटल बताने कितने होंगे। अब देखिए पहले 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 भी होगा, 2 भी होगा, उसके बाद 4 से जाता है, फिर 5 भी होगा, फिर 10 भी होगा, 20 भी होगा। तो यानी कि इसको काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो आंसर आना था कितना आना था? 6। तो इसका आंसर बनना था, इसमें 20 में जो है कितने फैक्टर्स होते हैं? 6 फैक्टर्स होते हैं। नाउ 14th पार्ट, इसका क्वेश्चन दिया है हमारे पास, स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। ऑड भी होना चाहिए और कॉम्पोजिट नंबर भी होना चाहिए। स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास क्या होगा? वो होगा, इसका आंसर आना था 9, क्योंकि स्मॉलेस्ट जो हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर होता है 4 होता है, लेकिन जो 4 है वो हमारे पास क्या है? इवन नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर कॉम्पोजिट में आता है 6, तो 6 भी हमारे पास कैसा है? इवन है। तो उसके बाद हमारे पास 8 भी जो है कॉम्पोजिट नंबर है, वो भी इवन है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारे पास 9 आता है, लेकिन 9 जो नंबर है वो ऑड है, इसलिए इसका आंसर आएगा 9। अब जो इसमें लास्ट जो पार्ट दिया था क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का 15th पार्ट, डायमीटर इज डैश ऑफ इट्स रेडियस। डायमीटर जो है रेडियस का क्या होता है? डबल। तो हम यहां पे लिखेंगे डबल, DOUBLE, डबल। या इस तरह से भी लिखा जाता है, डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ, या ऐसे भी कर सकते हैं इसमें 2 टाइम्स, या इसमें 2 टाइम्स भी लिखा जा सकता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपके पास 15 क्वेश्चन पूछे गए थे इस मॉडल टेस्ट पेपर में, और ये 15 मार्क्स का था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस मॉडल टेस्ट पेपर में? 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें हमें बताना है ट्रू एंड फॉल्स। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्या दिया है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो यह हमारे पास आना था ट्रू, यानी कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है यह आना था ट्रू, क्योंकि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। नाउ सेकंड पार्ट हमारे पास क्या दिया था? क्वेश्चन दिया था द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर। तो ये भी हमारे पास बनना था ट्रू, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो उसका प्रेडिसेसर नहीं हो सकता है, इसलिए ये कैसे था? ट्रू। नाउ थर्ड जो पार्ट है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन पूछा था डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। बिल्कुल सही है, तो इसका भी हमारे पास आना था ट्रू। नाउ फोर्थ पार्ट हमारे पास दिया है वी कैन ड्रॉ मैनी रेडियाई ऑन अ सर्कल। तो ये भी हमारे पास आना था ट्रू, क्योंकि सर्कल पे बहुत सारी रेडियाई जो है, रेडियस जो है या रेडियाई जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ है हमारे पास 1 इज द यूनिक नंबर। तो ये भी हमारे पास क्या आना था? ट्रू। नाउ 6 में हमारे पास क्वेश्चन दिया है द नेचुरल नंबर 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स। तो ये भी हमारे पास क्या आना है? ट्रू। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका HCF 1 होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका 1 होगा उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। उसके बाद हमारे पास 7th जो पार्ट दिया था, 7th पार्ट में क्वेश्चन पूछा था द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 2 डिजिट नंबर। तो ये हमारे पास आना था फॉल्स, क्योंकि 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर जो है हमेशा 2 डिजिट नंबर नहीं होता है। इसका जो एक्सेप्शन है वो है 99 जो है हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, सबसे बिगेस्ट, और इसका जो सक्सेसर होता है वो आएगा 100, और 100 हमारे पास क्या होता है? 3 डिजिट नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बनेगी फॉल्स। नाउ 8th जो पार्ट इसमें क्वेश्चन दिया था 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 20। तो ये भी हमारे पास आना था फॉल्स, क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है
सब नंबरों में आता है, इसलिए इसमें पूछा था कि 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 20, इसलिए ये स्टेटमेंट बन गई फॉल्स। नाउ नाइन्थ पार्ट, नाइन्थ में क्वेश्चन दिया था अ रे हैज डेफिनेट लेंथ। रे की कभी भी डेफिनेट नहीं होती है, डेफिनेट सिर्फ लाइन सेगमेंट की होती है, रे और लाइन की इनडेफिनेट लेंथ होती है, तो ये भी हमारे पास बनेगा फॉल्स। नाउ टेंथ पार्ट, टेंथ जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें दिया था ऑल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, तो ये भी हमारे पास बनेगा फॉल्स, क्योंकि सारे के सारे जितने भी कॉर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे सर्कल पे इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बनेगी फॉल्स। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मॉडल टेस्ट पेपर में पूछे गए थे क्वेश्चंस। ये ग्लोरी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में हुआ था 16 जून 2021 को, और जो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस है वो वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बोथ क्वेश्चंस।